दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं डीएनए के ऊपर। राइट, आपको बता दूं दोस्तों, ये जो हमारे डीएनए है ये क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक, आज की वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ये डीएनए है क्या। आज तक आप लोगों ने सीआईडी में, मूवीज़ में ज़्यादातर आपने सीआईडी में देखा होगा, अगर कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करता है तो उससे सबसे पहले वो सीआईडी वाले जाते हैं, बोलते हैं कि इसका डीएनए रिपोर्ट लाओ। सारे के पास भेजते कहते हैं इसका डीएनए चेक करो और बताओ मेरे को कैसे क्या है। राइट, तो सबसे पहले आपको मैं यही बता दूँ कि जो डीएनए है क्या। आजकल आप लोगों ने सीआईडी वगैरह तो देखते होंगे, तो उसमें ज़्यादातर देखा ही होगा। राइट, चलो तो हम पहले स्टार्ट करते हैं डीएनए से। ठीक, तो देखो आपको सबसे पहले बता दूँ ये हमारा डीएनए है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले यही हम बताएंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है। देखो इसकी फुल फॉर्म जो है हमारी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। राइट, यहाँ तक तो सही है। अब आपको बता दो दोस्तों, ये जो डीएनए है इसकी खोज किसने की थी। खोज इसकी की थी दोस्तों वाटसन एंड क्रिक ने। हाँ दोस्तों, इसकी जो खोज थी वो वाटसन एंड क्रिक ने खोज की थी। राइट, यहाँ तक तो सब कुछ ही आपको पता चल गया। वह डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, एंड इसकी खोज किसने की थी, वाटसन एंड क्रिक ने। राइट, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको आगे बता दूँ ये जो डीएनए है ये हमारा कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले आपको बता दूँ ये जो हमारा डीएनए ये पहले न्यूक्लियस में पाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट न्यूक्लियस, और सेकेंड पॉइंट हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। राइट, हाँ दोस्तों सही है। सेकेंड पॉइंट हमारा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और थर्ड पॉइंट है तो हमारी तीसरी जगह हमारा पाया जाता है कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में। राइट, हाँ दोस्तों आपने सही सुना, ये हमारा 3 जगह पाया जाता है यहाँ पर डीएनए। कहाँ का, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, न्यूक्लियस, अगर आप न्यूक्लियस एक निकालोगे कोई अपने हाथ में से कहीं से भी न्यूक्लियस निकालोगे, जब तुम उसको जूम करके देखोगे तो उसके अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, एक क्रोमोसोम। क्या मिलेगा, क्रोमोसोम। न्यूक्लियस को जब तुम जूम करके देखोगे क्रोमोसोम मिलेगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। हाँ दोस्तों सही सुना आपने, हिंदी में हम उसको गुणसूत्र बोलते हैं और इंग्लिश में क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम में प्राप्त हो गया। अब जब आप क्रोमोसोम को जूम करके देखोगे तब उसमें आपको मिलेगा डीएनए। क्या मिलेगा, डीएनए। हाँ दोस्तों, जब आप न्यूक्लियस को जूम करोगे तो उसमें मिलेगा क्रोमोसोम, और जब तुम क्रोमोसोम को जूम करके देखोगे तब उसमें तुम्हें मिलेगा डीएनए। हाँ, वाटसन एंड क्रिक ने न्यूक्लियस को खींचा जूम करा तो उसमें से हमारा क्रोमोसोम निकला और डीएनए निकला। ठीक है, फिर थोड़ा सा और खींचा तो डीएनए निकला। फिर हमारा है जॉनसन भैया, यानी कि जॉनसन साइंटिस्ट आए, उन्होंने जब डीएनए को खींचा तो उसमें से निकली जीन। क्या निकली, जीन निकली। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, जब उन्होंने डीएनए को खींचा तब उसमें से निकली जीन, और ऐसे आविष्कार हुआ जीन का। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये जीन और ये डीएनए, क्रोमोसोम ये क्या है। आपको बता दोस्तों, आपको ये तीनों चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। याद करो, एग्जाम में आ जाएगा, मगर आपको बस एक चीज़ समझना है। और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव या फिर अति में आ रहे हैं, फिर लघु में आ रहे हैं, जैसे भी आ रहा है वहाँ पे क्वेश्चन हो कि जी, क्रोमोसोम और डीएनए उनमें क्या डिफरेंस है, तो आप इतना ही बस बताओगे कि इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है। जो हमारा डीएनए काम करता है वो हमारा क्रोमोसोम करेगा, और जो क्रोमोसोम करता है वही जीन करेगी। यानी कि जो क्रोमोसोम काम करेगा वो डीएनए करेगा, और जो डीएनए करेगा वो हमारी जीन काम करेगी। बात एक ही है, बस वही है कि मतलब इसको अलग अलग फॉर्म्स दिखाया गया है, बस चीज़ वही है। डीएनए जो काम करेगा वही जीन करेगी, जो जीन करेगा और वही क्रोमोसोम करेगा। राइट, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। अब जब बात करते हैं डीएनए टेस्ट के बारे में, जो सीआईडी पे अक्सर दिखाते हैं कि मतलब डीएनए टेस्ट किया तो ये हो गया वो हो गया, मतलब है ना, डीएनए से पता चल जाता है। अब ये जाहिर है, सही बात है, डीएनए से ये पता करने का, जैसे कि तुम्हारा बच्चा गायब हो गया, चोरी हो गया, किसी ने चुरा लिया और तुमने उस इंसान को पकड़ लिया और तुम बोलो कि ये बच्चा मेरा है, मगर वो जो इंसान है वो कह रहा है नहीं ये बच्चा मेरा है, तो तुम क्या बोलोगे, ना मेरा ना तेरा, जो कोई नहीं, बाद में फैसला हो, पहले इसका डीएनए टेस्ट कराने। डीएनए टेस्ट कराएंगे, पता चल रहा है ये बच्चे किसका है।
अब आपको ये तो पता ही चलेगा कि डीएनए से ये पता चलेगा बच्चा किसका है। अब ये भी पता है, अब आपको ये भी बताना जरूरी है कि डीएनए जो होता है हमारा होता कैसे, मतलब पता कैसे चलता है कि बच्चा इन्हीं का है, राइट। देखो सबसे पहले आपको बता दूँ, जो डीएनए के अंदर जो हमारे इंफॉर्मेशन भरी होती है, जो बच्चे के अंदर इंफॉर्मेशन होती है वही हमारी डीएनए होती है, राइट। अब आपको बता दें जो डीएनए हमारा जो होता है वो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने अंदर सेव करके रखते हैं। जैसे कि मैं हूँ या आप हो, ठीक है, आपके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन भरी गई थी कब, जब आप लेडी के जब मैं ये तो सबसे पहले आपको बता दूँ, जब कोई लेडी होती है प्रेग्नेंट होती है तो उसके पेट में शिशु पल रहा होता है, शिशु होता है। अब शिशु को अच्छा एक बात बताओ, जब आपको ऑफिस में काम करने जाते हो, राइट, ऑफिस में जब आप काम करते हो तो वहाँ पे आपको आपका बॉस कमांड देता है ना, बोलते हैं कि ये काम आपको करना होगा और ऐसे करना होगा, आपको ये काम करना होगा, ऐसे करना होगा और मेरे को इतने समय में चाहिए। यानी कि वो सब आपको कमांड दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरे को इतना करना, तुम्हें इतना करना है, कैसे करना है, कुछ भी करना है, मेरे को चाहिए। तो उसी हिसाब से तुम उसका काम करके दोगे, राइट। तो इसी प्रकार से जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, जब उसके पेट में कुछ शिशु पल रहा होता है तो उसी को उसको भी कोई कमांड देता है। कौन कमांड देता है? डीएनए देता है। सही हाथ दोस्तों, आपने सही सुना, डीएनए लेडी के पेट में पल रहे शिशु को कमांड देता है। वही बोलता है कि हाँ तुम्हें ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, सब कुछ करना है, राइट। अब आपको एक बात बता दूँ, जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ये डीएनए के अंदर होती है। अब आप लोग बोलोगे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, राइट। आपको बता दो, देखो जैसे कि मैं हूँ, देखो कोई लेडी या कोई या फिर जेंट्स कोई मैन है, ठीक है। देखो जैसे कि हमारे 5 उंगलियाँ, ये थोड़ी कि मतलब हमारा डीएनए है वो जाएगा लेडी के अंदर, ठीक है। तो लेडी के अंदर जब वो डीएनए जाएगा और जब डीएनए उस लेडी के अंदर जाएगा डीएनए उसको एक्सेस करके शिशु लेगा, राइट। शिशु के अंदर जब वो डीएनए जाएगा तो हमारे अंदर 5 उंगली है, तो डीएनए कमांड देगा उस शिशु को, बोलेगा कि तुम्हारे अंदर 5 उंगलियाँ होनी चाहिए, 6 को नहीं करनी है। इसीलिए आपको बता दो कि जो डीएनए होता है जो हमारे ऊपर होता है, देखो हमारे पास ना यहाँ पे डीएनए जाएगा, कमांड दे देगा फटाक से शिशु को, बोलेगा कि तुम्हारे अंदर भी नाक यहीं पे होनी चाहिए, नाक पीछे लगता है। डीएनए का काम यही होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देना, कि जहाँ पर हमारे सभी अंग सही सलामत है उसी प्रकार से हमें एक शिशु प्राप्त करना है। यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ये मतलब होता है जो हमारे अंग जहाँ पे है, जहाँ से नेचुरल बनाएंगे प्रकृति ने हमें दिए हैं, उसी प्रकार से तुम्हें एक शिशु के अंदर डालना है। डीएनए का काम यही होता है। और जो हमारे सूत्र वगैरह होते हैं वो सब काम ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से होता है, राइट। अब यहाँ तक तो आपको दोस्तों डीएनए समझ में आ गया हुआ। डीएनए क्या होता है, डीएनए आपको पता चल गया होगा डीएनए क्या होता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अगर उस शिशु के अंदर नहीं जाएगी, आपको बता दो, अब इसका एक साइड इफेक्ट बता दो, अगर डीएनए बाई चांस डिफेक्टेड हो गया डीएनए, अगर दोस्तों बाई चांस डीएनए मान लो डिफेक्टेड हो गया तो क्या होता है। देखो किसी को आपने देखा हो किसी की 5 उंगली की जगह पे 6 उंगली हो जाती है, कैसे होता है, डीएनए डिफेक्टेड। देखो मान ली कि आपका डीएनए उसके अंदर गया, बट आई थिंक कोई प्रॉब्लम किसी दिक्कत के कारण वो डीएनए उस स्टोरेज को, उस मेमोरी को अपने अंदर नहीं डाल पाया, उस जो आपने उसको बताया था, जो बोला था, मतलब जो आपके अंदर था वो उसने सही से स्टोर नहीं कर पाया या फिर कहीं चला गया, ठीक है। तो वहाँ पर उसका क्या होगा, साइड इफेक्ट वहाँ पे हो गया, डीएनए हमारा जो होता है वो डिफेक्टेड हो गया और वहाँ पे उसने सही से उस शिशु को कमांड नहीं दे पाई और इसीलिए उसकी 6 उंगली निकल आए। देखा होगा 6 उंगली किसी की नाक यहाँ होती है, कहीं फिलहाल कुछ भी होता है, साइड इफेक्ट उसके हो जाते हैं डीएनए डिफेक्टेड होने के कारण, राइट। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो मैंने आपको डीएनए बता दिया। डीएनए हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फिर फॉलो जरूर करिएगा, राइट।